ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है वो 4 जनरेशन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन जो 1940s की थी, सेकेंड जनरेशन जो 1950s के अराउंड थी, थर्ड जनरेशन जो 1960s के अराउंड थी और फोर्थ जनरेशन जो प्रेजेंटली है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर 3 मेन चीज़ें थी। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सेकेंड, पुराने टाइम की जो मशीन्स थी वो एक टाइम पे एक ही बिट ले पाती थी एज एन इनपुट। थर्ड पॉइंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नोन नहीं थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो पंच कार्ड्स आ चुके थे। इंट्रोडक्शन ऑफ पंच कार्ड्स वॉज देयर इन 1950s। पंच कार्ड्स के अंदर क्या होता है, एक पेज टाइप में बना हुआ होता है, उसके अंदर होल्स करे जाते हैं ताकि आप डाटा, और जो वो होल्स हैं वो डाटा को शो करते हैं। सेकेंड बात जो हम करेंगे, इसके अंदर एक मेजर इन्वेंट्री हुई जो कि IBM 701 कंप्यूटर के लिए की गई। वो था फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना, और किसने बनाया? जनरल मोटर रिसर्च लेबोरेटरीज़ ने। उसके बाद जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अभी के लिए जान लेते हैं कि जैसे कोई भी एक जो जॉब है, जो भी कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए मिली हुई है, वो एक बारी में एक ही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे ये 1960s में आए थे। इसके अंदर क्या हुआ था? सबसे पहली बात, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग से ही पता चल रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। इसके अंदर क्या होगा कि एक बारी में एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, CPU में अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग जगहों पे चलते रहेंगे, और टर्न वाइज जो है ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे जैसे जैसे CPU जो है इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को मिलेगा। उसके बाद जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, ब्रीफ में कर लेते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर एक छोटा छोटा अमाउंट मिलता है हर एक यूज़र को, उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। तो अब जो यूज़र है उसको ये लगता है कि मेरे को जो CPU मिला है वो पूरे टाइम के लिए मुझे ही मिल रहा है, लेकिन असलियत में क्या होता है, जो CPU है स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सारे यूज़र्स के पास टर्न वाइज जाता है, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। कोई भी जो हमारा डिवाइस है वो अपना काम करता रहेगा बिना CPU की हेल्प के, और जब उसे CPU की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो CPU को एक सिग्नल भेजेगा जिसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो CPU जो है जो भी अपना काम प्रेजेंटली कर रहा होगा उसको छोड़कर उस प्रोसेस या जो भी उन्होंने सिग्नल भेजा है उसकी तरफ जाएगा, और पहले जो उन्होंने उसे काम बोला है वो कंप्लीट करेगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से वापस आके जो भी वो काम उस टाइम पे पहले कर रहा था, जो वो छोड़ के गया था, उसे फिर से स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो है स्पूलिंग है। स्पूलिंग जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल जो मीनिंग है वो है साइमल्टेनियस। लेट मी नोट डाउन, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है कि एक हमारी जो डिस्क है ना, जो भी हमारी हार्ड डिस्क होगी उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स, मेमोरी, डाटा सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। और बेसिकली इसकी नीड क्या है, जब कोई भी जो हमारा इनपुट है या आउटपुट है वो बेसिकली स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू CPU। ओके, तो जैसे ही हमने कोई भी इनपुट देना है, मान लो हमने 100 फाइल्स जो हैं इनपुट करानी है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब इतनी देर को CPU को खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम इनपुट देंगे ना वो एक हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाएगा टेम्परेरीली, और जब जैसे ही हम सारा इनपुट कर लेंगे तो हम जब CPU को बुलाएंगे कि हमें उसकी हेल्प चाहिए, तो जो CPU है जल्दी जल्दी वो काम फिनिश कर लेगा और फिर से उसे हार्ड डिस्क पे ही छोड़ देगा, और बाद में जब आउटपुट देना होगा तो टेम्परेरीली जो हमने स्टोर किया था हार्ड डिस्क पे उस आउटपुट, वो आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, जो कि प्रेजेंटली है। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबको पता है कि इस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। पहले टाइम में जितने पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की।
बहुत सारे जो CPUs हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे और वो डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों शेयर कर पाएंगे। हर CPU जो है वो अपना एक स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होगा और वो लोग जो है अपना शेयर कर सकते हैं आपस में। उसके बाद है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है जिसके अंदर जो अलग अलग CPUs हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलग अलग CPU जो है वो स्पेशलाइज्ड अपने प्रोग्राम्स, कुछ भी उनका स्पेशलाइज्ड, हर CPU की एक स्पेशलिटी हो जाएगी, वो अपना अपना काम ताकि एफिशिएंटली कर सके। सिमिलरली हमारे पास थ्रेड है। थ्रेड का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 4th जनरेशन में। थ्रेड का मतलब है जैसे कोई भी हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना तो थ्रेड भी आता है उसके अंदर। और थ्रेड का बेसिकली मतलब क्या है? एक प्रोग्राम में एक थ्रेड से स्टार्टिंग होती है। थ्रेड जो है वो सीक्वेंशियल फ्लो है कंट्रोल का। इसके थ्रू कंट्रोलिंग होगी और वो भी स्पेशली तब एक प्रोग्राम के विद इन अ प्रोग्राम। ओके, तो ये थे हमारे 4 जनरेशन्स जिसके अंदर हम लोगों ने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ा है। थैंक यू।